राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 21। आज के अध्याय में आप जानेंगे सांभो उपाख्यान में मगों का वर्णन और भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने और धूप दिखाने की महिमा का वर्णन। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने नारद जी से पूछा, नारद जी, आपकी कृपा से मुझे सूर्य भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, उत्तम रूप भी प्राप्त हुआ, किंतु मेरा मन चिंता से व्याकुल है। इस मृत्यु का पूजन और इस मूर्ति का पूजन और रक्षण कौन करेगा, इसे आप बताने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, सांब, इस कार्य को भी कोई भी ब्राह्मण स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देव पूजा अर्थात देव धन से अपना निर्वाह करने वाले ब्राह्मण देवल्क कहे जाते हैं। जो लोग लोभ वंश देव धन और ब्राह्मण धन को ग्रहण करते हैं वे नरक में जाते हैं। अतः कोई भी ब्राह्मण देवता का पूजक नहीं बनना चाहता। तुम भगवान सूर्य की शरण में जाओ और उन्हीं से पूछो कि कौन उनका विधि विधान से पूजन करेगा, अथवा राजा उग्रसेन के पुरोहित से कहो, संभव है कि वे इस कार्य को स्वीकार कर ले। नारद जी की इस बात को सुनकर जामवती पुत्र साम उग्रसेन के पुरोहित गौर मुख के पास गए और उन्हें सादर प्रणाम कर कहा, महाराज, मैंने सूर्य भगवान का एक विशाल मंदिर बनवाया है। उसमें समस्त परिवार तथा परिच्छों एवं पत्नियों सहित उनकी प्रतिमा विस्थापित की है और अपने नाम से वहाँ एक नगर भी बसाया है। आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि आप उन्हें ग्रहण करें। यह सुनकर गौरमुख ने कहा, साम, मैं ब्राह्मण हूँ और आप राजा हैं। आपके द्वारा दिए गए इस प्रतिग्रह को लेने पर मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। दान लेना ब्राह्मण का धर्म है, किंतु देव प्रतिग्रह ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए। आप यह दान किसी मग को दे दें, वही सूर्यदेव की पूजा का अधिकारी है। सांब ने पूछा, महाराज, यह मंग कौन है, कहाँ रहते हैं, किसके पुत्र हैं, इनका क्या आचार है, आप कृपा कर बताएं। तब गोरख बोले, मग भगवान सूर्य तथा निक्षुभा की पुत्र हैं। पूर्व जन्म में निभुक्षा महर्षि जहव की अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक बार उसे अग्नि का उल्लंघन हो गया, फलस्वरूप भगवान सूर्य रुष्ट हो गए। बाद में अग्नि रूप भगवान सूर्य के द्वारा निक्षुभा को जो पुत्र हुआ वही मग कहलाया। भगवान सूर्य के वरदान से यही अग्नि वंश में उत्पन्न अव्यंग को धारण करने वाले मग सूर्य के परम भक्त हुए और सूर्य की पूजा के लिए नियुक्त हुए। भगवान सूर्य की पूजा करने वाले मग शाक द्वीप में निवास करते हैं। आप भगवान सूर्य के पूजक के रूप में उन्हें प्राप्त करने के लिए शाक द्वीप जाएं। अनंतर सांब ने द्वारका जाकर अपने पिता भगवान श्री कृष्ण को सब समाचार सुनाया। फिर वे अपनी आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही शाक द्वीप पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अतिशय तेजस्वी महात्मा मंगो को सूर्य भगवान की आराधना में संलग्न देखा। सांब ने उन्हें सादर प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा की। सांब ने कहा, आप लोग धन्य हैं, आप सबका दर्शन सबके लिए कल्याणकारी है। आप लोग सदा भगवान सूर्य की आराधना में लगे हुए हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण का पुत्र हूँ, मेरा नाम सांब है। मैंने चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्यदेव की मूर्ति की स्थापना की है। उनकी आज्ञा के अनुसार उनकी विधिवत आराधना निमित्त शाक द्वीप से जम्बू द्वीप में ले जाने के लिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मेरी सविनय प्रार्थना है कि आप लोग कृपा कर जम्बू द्वीप में पधारें और भगवान सूर्य की पूजा करें। तब मंगो ने कहा, सांब, इस बात की जानकारी भगवान सूर्य ने हमें पहले ही दे दी है। यह सुनकर सांब बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर उन्हें बैठाकर वहां से मित्र वन ले आए। सूर्य भगवान मगों को वहां उपस्थित देखकर बहुत प्रसन्न हुए और सांब से बोले, अब तुम चिंता छोड़ दो, यह मग मेरी विधिवत पूजा संपन्न करेंगे। इस प्रकार सांब ने शाक द्वीप में अपव्यंग धारण करने वाले मगों को लाकर धन धान्य से परिपूर्ण इस सांबपुर को उन्हें समर्पित कर दिया। वे सब भगवान सूर्य की सेवा में तत्पर हो गए और सांब भी सूर्यदेव एवं मृगों को
मगों को प्रणाम कर आनंद चित्त से द्वारका लौट आए। इसके बाद एक बार सामने महर्षि व्यास से मगों द्वारा धारण किए जाने वाले अपव्यंग के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। तब व्यास जी ने कहा, साम्ब, मैं तुम्हें अपव्यंग के विषय में बताता हूँ, उसे सुनो। देवता, ऋषि, नाग, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष और राक्षस ऋतु कर्म से भगवान सूर्य के रथ के साथ रहते हैं। यह रथ वासुकी नामक नाग से बंधा रहता है। किसी समय वासुकी नाग का कचुल उतरकर गिर पड़ा। तब नागराज वासुकी के शरीर से उत्पन्न उस कैचुली को भगवान सूर्य ने सुवर्ण और रत्नों से अलंकृत कर अपने मध्य भाग में धारण कर लिया था। इसलिए भगवान सूर्य के भक्त अपने देव की प्रसन्नता के लिए अपव्यंग धारण करते हैं। उसके धारण करने से भोजक पवित्र हो जाते हैं और उन पर सूर्य भगवान का अनुग्रह भी होता है। इस अपव्यंग को सर्प के कैचुली की तरह मध्य में पोला अर्थात खाली रखना चाहिए। यह एक वर्ण का होना चाहिए। कपास के सूत से बिना अव्यंग 200 अंगुल का उत्तम, 120 अंगुल का मध्यम और 108 अंगुल का कनिष्ठ होता है। अतः इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यह गोपवीत की तरह 8वें वर्ष में अव्यंग धारण करना चाहिए। भोजकों के लिए यह मुख्य संस्कार है। इसके धारण करने से वह सभी क्रियाओं का अधिकारी होता है। यह अव्यंग सर्ववेदवम, सर्ववेद्यम, सर्वलोकम और सर्वभूतमय है। इसके मूल में भगवान विष्णु, मध्य में ब्रह्मा और अंत में शशांक मौली भगवान शिव निवास करते हैं। इसी तरह ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद क्रम से मूल, मध्य और उग्र भाग में रहते हैं। अर्थवेद अथर्ववेद ग्रंथि में स्थिर रहता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और भूलोक और स्वर्ग आदि 7 लोक व्यंग में निवास करते हैं। सूर्य भक्त भोजक को सभी समय अव्यंग धारण कर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सुमंत मुनि बोले, राजन, इस प्रकार व्यास जी के द्वारा अपव्यंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सांब नारद जी के पास वापस लौट आए और उन्होंने उनसे सब वृतांत बताकर पूछा, देव ऋषि, भोजकों को भगवान सूर्य को स्नान, अर्घ, आचमन, धूप आदि किस प्रकार समर्पित करना चाहिए, इसका आप कृपा कर वर्णन करें। तब नारद जी बोले, सांब, संक्षेप में मैं इस विधि को बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक होकर सुनो। सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त होकर आचमन पूर्वक नदी में या जलाशय आदि में स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वर्ण दान करके 3 बार आचमन करें। शुद्ध वस्त्र पहनकर पवित्री धारण कर पूर्वाभिमुखान या उत्तराभिमुख होकर आचमन करना चाहिए। इसके बाद 2 बार मार्जन और 3 बार अभिक्षण करें। आचमन के बिना की गई क्रिया निष्फल होती है और इसके बिना पुरुष शुद्ध भी नहीं होता। वेद में कहा गया है कि देवता पवित्रता को ही चाहते हैं। आचमन करने के बाद मौन होकर देवालय में जाना चाहिए। आसन पर बैठकर प्रणाम कर सिर को कपड़े से ढकें तथा विविध पुष्पों से सूर्य भगवान की पूजा करें। विहरती पूर्वक गायत्री मंत्र से गुग्गल का धूप दें। फिर भगवान सूर्य के मस्तक पर पुष्पांजलि अर्पित करें। रक्त चंदन, पद्मा, करवीर, कुमकुम आदि को जल में मिलाकर तांबे के पात्र से भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ पात्र को हाथ में उठाकर भगवान सूर्य का आह्वान करें तथा दोनों जानों पर बैठकर भगवान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए इस मंत्र से अर्घ प्रदान करें। मंत्र है, ऐं सूर्याय सहस्त्रशो तेजो राशि जगपतपते अनुकंपम माम देव ग्रहणध्यम दिवाकर। इसके बाद प्रार्थना करें। तीनों काल स्नान कर इस प्रकार से भगवान सूर्य की आराधना करता है तथा धूप दीप है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है और उसे धन, पुत्र तथा आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है एवं अंत में वह भगवान सूर्य में लीन हो जाता है। उत्तम पुष्पों के न मिलने पर पत्रों से ही पूजन करें। धूप ही दें या भक्ति पूर्वक जल
ही सूर्य भगवान को समर्पित करें। यदि यह भी न हो सके तो प्रणाम करें। प्रणाम करने में समर्थ हो तो सामाजिक रूप करें, सामर्थ्य हो तो मानसिक पूजा करें। यह विधि द्रव्य के अभाव में करनी चाहिए। द्रव्य रहने का विधि पूर्वक सभी सामग्रियों से पूजन करें। भक्ति पूर्वक सूर्य भगवान की पूजा देखने वाले को भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। धूप दान के समय सूर्य का दर्शन करने पर उत्तम गति प्राप्त हो जाती है। अब जानिए भगवान सूर्य के कलात्मक चक्र का वर्णन। सुमंती मणि बोले, राजन, एक बार महा तेजस्वी शाम ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ज्वाला मालाओं से प्रदीप्त सुदर्शन चक्र को देखकर पूछा, देव, आपके हाथ में जो यह सूर्य के समान चक्र दिखाई दे रहा है, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान सूर्य के चक्र को कमल की उपमा कैसे दी गई है, इसे आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, महा कहाँ बहाओ, तुमने अच्छी बात पूछिए, इसे मैं संक्षेप में बता रहा हूँ। मैंने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य 1000 वर्षों तक भगवान सूर्य की आराधना कर इस चक्र को प्राप्त किया है। भगवान भास्कर आज आकाश में विचरण करते रहते हैं, जिनके रथ चक्र के नाभि मंडल में चंद्र आदि ग्रह अवस्थित हैं। अरों में 12 आदित्य बताए गए हैं। पृथ्वी आदि तत्व मार्ग में पड़ने वाले तत्व हैं। इन तत्वों में से यह कलात्मक चक्र व्याप्त है। भगवान सूर्य ने अपने इस चक्र के समान ही दूसरा चक्र मुझे प्रदान किया है। इस कमल रूपी चक्र के डट दल की 6 ऋतुएं हैं। कमल के मध्य में जो पुरुष अधिष्ठित है वे भगवान सूर्य हैं, जो भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों काल कहे गए हैं। वे चक्र की 3 नाभियां हैं, 12 महीने अरे तथा पक्ष परिधियां हैं, नेमिया दक्षिणयान तथा उत्तरायण 2 अयन है। नक्षत्र ग्रह तथा योग आदि भी इसी चक्र में उपस्थित हैं। स्थल और सूक्ष्म के भेद से यह चक्र सर्वत्र व्याप्त है। दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने इस चक्र को आराधना के द्वारा भगवान सूर्य से प्राप्त किया है। इसलिए ग्रहों और तत्वों से समन्वित इस चक्र की मैं निरंजन पूजा करता रहता हूँ। जो चक्र में स्थित भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह तेज में भगवान सूर्य के समान हो जाता है। सप्तमी तिथि को जो भगवान सूर्य का चक्र अंकित करके उनकी रक्त चंदन करवीर के पुष्प कुमकुम रक्त कमल धूप दीप नैवेद्य चामर छत्र एवं फल आदि से पूजा करता है तथा विविध नैवेद्यों का भोग लगाता है, पुण्य कथाओं का श्रवण करता है, वह अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो संक्रांति और ग्रहण आदि में चक्र की पूजा करता है उसके ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। वह संपूर्ण रोगी और दुखों से रहित हो जाता है एवं समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होकर चिरंजीवी होता है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर मन मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजत, देख दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत
अनेक रूप प्रभु धारण केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया चोह रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद मचाया रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया असुरन को छवि से बहलाया। कुकुर्म रूप धर सिंधु मजाया मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया उसी हे कर भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई शंकर से उनकी थी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई कीन सती से छल खल जाई। सुमरिन कीन तुम्हें शिवरानी बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी वृंदा की सब सूरत भुलानी। देख तीन धनुज सैतानी वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिहानि हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारो हिरण्याक्ष आदि खल को मारो। गणिका और अजामिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे कृपा करऊ हर सिर जनहारे। देखऊ मैं निज दर्शन तुम्हारे दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण विंदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा शिवकाई हर्षत रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसायो भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख पुजायो निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रोज के दिन की कथाएं और जेठ मास का महात्म्य रोज प्रस्तुत हो रहा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सबको सुन सकते हैं। यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।